सवाल नंबर 1, बिल्ली की मूंछों में कितने बाल होते हैं? दोस्तों, बिल्ली की दाई और बाई मूंछों पर 12-12 बाल होते हैं। बिल्ली कभी किसी दूसरी बिल्ली को म्याऊ नहीं कहती। बिल्ली म्याऊ का इस्तेमाल केवल इंसानों से बात करने के लिए करती है। सवाल नंबर 2, एसी की बाहर वाली यूनिट को क्या कहते हैं? दोस्तों, दीवार के बाहर लगी हुई यूनिट को कंडेंसर यूनिट कहा जाता है। कंडेंसर यूनिट में एक कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और पंखा लगा होता है। कंडेंसर कॉइल में वह चमत्कारी लिक्विड होता है जिसके कारण पंखे की मदद से गर्म हवा बाहर और कंप्रेसर की मदद से ठंडी हवा कमरे के अंदर चली जाती है। सवाल नंबर 3, कौन सा पेड़ 128 साल पुराना है? दोस्तों, कनाडा का यह रोडोडेंड्रन पेड़ 128 साल पुराना है। यह पेड़ उम्र के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। सवाल नंबर 4, किस युद्ध में बुलडोजर का यूज किया गया था? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस मशीन का उपयोग सेना के हथियार और सामान ढोने के लिए किया गया क्योंकि बुलडोजर उबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सकता था। सन 1916 में पहली बार ब्रिटिश सेना द्वारा बुलडोजर का युद्ध में इस्तेमाल किया गया। सवाल नंबर 5, बादल की बिजली का तापमान कितना होता है? दोस्तों, बादलों के आपस में टकराने के बाद जो बिजली उत्पन्न होती है उसका तापमान 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं सूर्य की सतह का तापमान करीब 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाल नंबर 6, दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा पालतू जीव कौन सा है? दोस्तों, दुनिया भर में दूसरा पसंदीदा पालतू जीव मछली है। WWF के सर्वे के दौरान 48.9% लोगों ने कुत्ते को अपना सबसे पसंदीदा पालतू जीव बताया और 47.2% लोगों ने मछली को। सवाल नंबर 7, दुनिया में अब तक कुल कितनी किताबें प्रिंट हुई है? दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल में लगभग 13 करोड़ किताबों का जिक्र किया गया है। यदि हम एक किताब की मात्र 100 प्रिंट कॉपी मान लेते हैं तो 800 करोड़ों की आबादी वाली इस दुनिया में 1300 करोड़ किताबें मौजूद है। सवाल नंबर 8, रेगिस्तान की आंधी में ऊंट अंधा क्यों नहीं होता? दोस्तों, जब तेज धूल भरी आंधी आती है तो एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट पलक आंखों के ऊपर चढ़ जाती है और बड़े बड़े आईलैशेस डस्टर की तरह या गाड़ी के वाइपर की तरह से उसे साफ करते रहते हैं, जिससे ऊंट को धूल भरी आंधी में भी आसानी से दिखाई देता रहता है। सवाल नंबर 9, काली मिर्च क्या है? बीज, फल या फूल? दोस्तों, गोल गोल बीजों की तरह दिखने वाली काली मिर्च एक फल है जो दिखने में बिल्कुल पपीते के बीजों की तरह दिखाई देती है। काली मिर्च को इंग्लिश में पेपर कहा जाता है। सवाल नंबर 10, पुराने लोग फोटो में मुस्कुराते क्यों नहीं थे? दोस्तों, मुस्कुराते हुए फोटो खींचवाना उस समय असभ्यता का परिचायक था। राजा महाराजा एवं बड़े बड़े अधिकारियों के परिवारों में खिलखिलाकर हंसना बैड मैनर्स माना जाता था। इंग्लैंड के राज दरबार में कुछ सालों पहले तक दांत दिखाकर हंसना असभ्य माना जाता था। यही कारण था कि उस समय के लोग फोटो में मुस्कुराते तक नहीं थे। सवाल नंबर 11, हेलीकॉप्टर का फ्यूल टैंक कहाँ होता है? दोस्तों, ज्यादातर हेलीकॉप्टर में एक नहीं बल्कि 2 फ्यूल टैंक होते हैं। दोनों टैंक पीछे की तरफ जहाँ पैसेंजर बैठते हैं वही होते हैं। फुल टैंक कराने पर हेलीकॉप्टर 650 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। सवाल नंबर 12, ज्यादातर मच्छर पुरुषों को क्यों काटते हैं? दोस्तों, मच्छर हमेशा ऐसे मनुष्य पर हमला करते हैं जिसके शरीर से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रही हो, जबकि पुरुष काम से थके हुए पसीने में लथपथ लौटते हैं। बिल्कुल इसी समय पर मच्छर अपने शिकार पर निकलते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मच्छर पुरुषों को ही काटते हैं। सवाल नंबर 13, क्या विम बार में नींबू मिलाया जाता है? दोस्तों, विम बार के विज्ञापन में बताया जाता है कि उसकी साबुन की टिकिया में 100 नींबू की शक्ति है, लेकिन साबुन में नींबू नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड लाइम जूस मिलाया जाता है। एक विम बार में सोडियम लैस, सोडियम कार्बोनेट, STPP, कॉन्सेंट्रेटेड लाइम जूस, CI74260 वाटर शामिल होते हैं। सवाल नंबर 14, क्या कार को टॉप गियर में पहाड़ी पर चढ़ाना चाहिए? दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कार को स्पीड की नहीं बल्कि टार्क की जरूरत होती है। आप जितनी बार टॉप गियर में गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ाएंगे उतनी ही बार आपका इंजन कमजोर होता चला जाएगा। पहाड़ी पर कार को हमेशा सेकंड और थर्ड गियर पर ही चलाएं। सवाल नंबर 15, रोटी बेलने वाले चकले का तला ट्राइपॉड क्यों होता है? दोस्तों, रोटी बेलते समय पट्टे पर काफी ताकत लगती है। ऐसी स्थिति में इसका ताला ठोस होना चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को सहन कर सके। दोस्तों, 3 पैर मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। त्रिकोण दुनिया की सबसे ताकतवर आकृति है, इसलिए रोटी बेलने वाले चकले का तला ट्राइपॉड होता है।
सवाल नंबर 16, किस आदमी के काटने से सांप मर गया था? दोस्तों, ओडिशा में एक व्यक्ति को घर जाते समय एक सांप ने काट लिया, तो इसका बदला लेने के लिए उस व्यक्ति ने उस जहरीले सांप को भी काट लिया। सांप के काटने से आदमी को तो कुछ नहीं हुआ, पर आदमी के काटने से सांप मर गया। सवाल नंबर 17, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में दुकान खोल सकते हैं? दोस्तों, रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने के लिए भारत के लगभग हर शहर में अलग अलग नियम है। वही सभी नियम प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों पर भी लागू होते हैं। यदि आपके शहर में रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने की अनुमति है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में भी दुकान खोल सकते हैं। सवाल नंबर 18, बुलडोजर का आविष्कार किसने और क्यों किया था? दोस्तों, सन 1904 में अमेरिकी इन्वेंटर बेंजामिन होल्ट ने उस मशीन का आविष्कार किया जिसे बुलडोजर कहा जाता है। इसमें स्टीम इंजन लगा हुआ था और मूल रूप से यह मशीन एक क्रॉलर ट्रैक्टर थी। सवाल नंबर 19, गर्मी के मौसम में दूर की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? दोस्तों, बारिश और कोहरे के समय हमें दूर की आवाज बड़ी स्पष्ट सुनाई देती है, परंतु गर्मी के मौसम में आसमान साफ होने के बावजूद दूर की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती, क्योंकि बारिश के मौसम में वातावरण में नमी होती है। इसलिए ध्वनि पानी की हवा में तैरते कणों पर दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ती है। वही गर्मी के मौसम में वातावरण शुष्क हो जाता है। सवाल नंबर 20, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों की बड़े और लड़कियों के छोटे होते हैं? दोस्तों, सिर के बाल लड़कियों के बड़े और लड़कों के छोटे होते हैं। सर के लंबे बाल लड़कियों की सुंदरता को बढ़ाते हैं और पुरुषों की सुंदरता को कम करते हैं। सवाल नंबर 21, व्रत उपवास में मूंगफली क्यों खाते हैं? दोस्तों, 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है। इस कारण हम व्रत में मूंगफली का उपयोग करते हैं। चूंकि उपवास में हम किसी भी प्रकार की दालों का सेवन नहीं कर रहे होते हैं, जो कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। इस कारण दाल के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम मूंगफली का उपयोग उपवास के दौरान करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी न रहे। सवाल नंबर 22, ऊंट की उम्र कितनी होती है? दोस्तों, एक स्वस्थ ऊंट 400 किलोग्राम वजन खींच सकता है। ऊंट की अधिकतम उम्र 50 साल और न्यूनतम 40 साल होती है। सवाल नंबर 23, गोल्ड में कैरेट शब्द क्यों यूज करते हैं? दोस्तों, सन 1871 में सबसे पहले सिंडिकल चेंबर ऑफ ज्वेलर्स द्वारा गोल्ड में कैरेट शब्द का उपयोग किया गया। यदि आप हीरा या किसी भी दूसरे जवाहरात की बात करेंगे तो कैरेट वजन नापने की इकाई है, लेकिन यदि सोने की बात करेंगे तो स्वर्णकार बताते हैं कि कैरेट शुद्धता की इकाई है। सवाल नंबर 24, अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? दोस्तों, नेत्रहीन व्यक्ति जब सूर्य की रोशनी में जाता है तो उसकी आंखों को आम नागरिकों की आंखों से ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी आंखों में जलन होने लगती है। कई बार यह दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि नेत्रहीन व्यक्ति 10 कदम आगे नहीं चल सकता। ब्लैक कलर का चश्मा सूर्य की किरणों को उनकी आंखों तक पहुंचने से रोकता है। सवाल नंबर 25, एक जैसे तालों की चाबियां अलग अलग कैसे होती है? दोस्तों, इन दिनों प्रतिष्ठित कंपनियां ताला बनाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने लगी है। हर ताले में कंप्यूटर के माध्यम से रैंडम मोल्डिंग की जाती है, यानी कि सेम कंपनी सेम मॉडल होने के बावजूद सभी तालों की चाबी एक जैसी नहीं होती।